अध्याय 243। एक हाथ से स्वामी को नियंत्रित करना, दूसरे हाथ से दिव्य औषधियों को परिष्कृत करना। बाहर खड़े दर्शक विस्मय से देख रहे थे। सरसों के बीज के शेष स्थान भी झिलमिलाने लगे। हालांकि ये विफलता या स्वैच्छिक वापसी के संकेत थे। एक के बाद एक आकृतियां टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल गईं। उनमें से अधिकतर धूल से सने हुए थे और उनके चेहरे पर निराशा के भाव थे। कीमियागरी की तो बात ही छोड़िए, कई लोग तो गहरे समुद्र के ड्रैगन एसेंस स्टोन को भी संभाल नहीं पाते थे। ये बहुत मुश्किल है। वह शापित पत्थर मेरी जान जितना कठोर है। मैंने उसे बहुत देर तक जलाया, लेकिन उसकी त्वचा का एक कण भी नहीं उतरा। बकवास, ये तुम्हारी जिंदगी से कहीं ज्यादा कठिन है। मैंने अपने शरीर को ची और रक्त की कमी की हद तक जला लिया, फिर भी त्वचा की एक परत भी नहीं उतरी। विशेष साधनों के बिना इसे परिष्कृत करना असंभव है। हारने वाले लोग जाते समय बड़बड़ा रहे थे, लेकिन ये सिर्फ बातें थीं। अधिकांश लोग अभी भी अच्छे मूड में थे। ये ताई संप्रदाय की चतुराई थी, क्योंकि प्रतियोगिता में लाई गई कोई भी चीज, चाहे वह गोली का फॉर्मूला हो या औषधीय सामग्री, वापस ली जा सकती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैदान पर रोशनी वाले स्थान कम होते गए। हालांकि भाग लेने वाले कीमियागरों ने यह समझ लिया था कि इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग सामने नहीं आए थे वे सफलता के करीब थे। इसका सीधा सा मतलब यह था कि वे रसायन शास्त्र का पहला चरण, यानी औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत करना भी पूरा नहीं कर पा रहे थे और समय बर्बाद कर रहे थे। उन सभी ने स्वयं गहरे समुद्र के ड्रैगन एसेंस स्टोन की कठोरता का अनुभव किया था। अधिकांश लोगों द्वारा कोशिश करने के बाद उन्होंने बुद्धिमानी से अपनी सभी औषधीय सामग्रियों को निकाल लेने और उन्हें बर्बाद न करने का विकल्प चुना। आखिरकार ये छठे दर्जे की औषधीय सामग्रियां थीं। जब उनकी औषधि विद्या में काफी उन्नति हो जाएगी, तब इन्हें परिष्कृत करने में देर नहीं होगी। यह मूल रूप से ताई डिवाइन पिल असेंबली द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक लाभ था, और वे कई वर्षों से इस प्रकार की सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए प्रत्येक प्रतिभागी ने, भले ही उन्हें कोई रैंकिंग न मिली हो, कोई द्वेष नहीं रखा। जल्द ही मैदान में केवल एक सरसों के दाने के बराबर जगह बची थी, जो किनरू वॉकिंग की थी। सबकी निगाहें स्वाभाविक रूप से उस ओर गईं, फिर रुचि खोते हुए वहां से हट गईं। काफी समय बीत गया था, लेकिन वह स्थान स्थिर बना रहा। इसमें भाग लेने वाले हर कीमियागर को यही लगा कि यह एक मरणासन संघर्ष था। फेन वांगू ने उस दिशा में देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी प्रसन्नता झलक रही थी। याओ रानजी से हारने पर वह बेहद क्रोधित हो गया, लेकिन लू चेन और किनरू वॉकिंग को झटका लगते देख उनका मानसिक संतुलन कुछ हद तक बहाल हो गया। आखिरकार बौद्ध शक्तियां हमेशा से ही रहस्यमय रही हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, सफलता की संभावना कम होती गई। इसी बीच सरसों के दाने के आकार के उस सीमित स्थान के अंदर का वातावरण उतना तनावपूर्ण नहीं था जितना बाहरी दुनिया ने कल्पना की थी। यहाँ तक कहा जा सकता है कि ये कुछ हद तक मनमोहक था। विशाल समुद्र के चमकीले चंद्रमा के कुंड में कोई ज्वाला नहीं थी, फिर भी वह लगातार स्पंदित हो रहा था। मानसिक ऊर्जा के मार्गदर्शन में विभिन्न औषधीय तरल पदार्थ एक रंगीन, चिपचिपे द्रव में परिवर्तित हो गए थे। लू चेन किनरू वॉकिंग के पीछे खड़ा था, उसके चेहरे पर एकाग्रता का भाव था। छात्रा रुओकिंग, उस आवृत्ति पर ध्यान दो। किनरू वॉकिंग के कानों में लू चेन की आवाज सुनाई दी। हम अंतिम चरण की तैयारी कर रहे हैं। दवा की गोलियों को गर्म करने और संघनित करने के लिए ज्वाला की आवश्यकता होती है ताकि औषधीय गुणों को सक्रिय किया जा सके। ये चरण आपका है। अपनी सच्ची सार अग्नि के साथ स्वतंत्र रूप से छठे स्तर की औषधीय गोली पूरी करें। किनरू वॉकिंग के मन में कुछ झिझक पैदा हुई। क्या वह ऐसा कर पाएगी? लेकिन लू चेन का लहजा दृढ़ था, इसलिए किनरू वॉकिंग के पास खुद को संभालने और कड़ाही के ऊपरी हिस्से पर अपनी हथेलियां रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूम! गहरे लाल रंग की अग्नि ने कड़ाही के शरीर को घेर लिया। किनरू वॉकिंग ने सावधानीपूर्वक अग्नि की ज्वालाओं के साथ गोली को सेया, लेकिन छठे स्तर की औषधीय गोली का प्रतिकर्षण उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। भट्टी के अंदर मौजूद औषधीय तरल पदार्थ में तीव्र हलचल होने लगी और ऐसा लग रहा था कि उसे इसे नियंत्रित करने में परेशानी हो रही है। किनरू वॉकिंग ने सहज रूप से पीछे मुड़कर लू चेन की ओर देखा, जो उसके पीछे शांत भाव से खड़ी थी। जल्दी मत करो, लू चेन की शांत आवाज ने तुरंत उसके मन को शांत कर दिया। क्या मैं अभी भी यही नहीं हूँ? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और लगभग किनरू वॉकिंग की पीठ से सट गया। किनरू वॉकिंग का कोमल शरीर अचानक अकड़ गया। इसके तुरंत बाद एक पतला, शक्तिशाली हाथ धीरे से उसके ची सागर पर टिक गया। शांत हो जाओ, मुझे स्वीकार करो।
लू चेन की आवाज धीमी थी। इस बार ये पहले की तरह सिर्फ एक साधारण ट्रू क्यूई ट्रांसमिशन नहीं था। किन रुओकिंग ने केवल एक विशाल सागर जैसी मानसिक ऊर्जा को महसूस किया, जो प्रचंड और प्रबल ची और रक्त शक्ति को लिए हुए बलपूर्वक और प्रभुत्वपूर्वक उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। वह एहसास बहुत भरा हुआ था। ये दोबारा अंदर कैसे आ गया? हम किन रुओकिंग ने अपने गले की गहराई से एक बेहद दबी हुई आह को निकलने से नहीं रोक पाए। जैसे ही यह आवाज निकली, उसका पूरा चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी पतली गर्दन भी एक आकर्षक गुलाबी रंग से रंग गई। कितनी शर्मनाक बात है, ध्यान भटकने मत दो। लू चेन की आवाज गंभीर और शालीन थी, लेकिन किन रुओकिंग के पेट के निचले हिस्से पर रखे उसके हाथ से हिलने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। उन्होंने ट्रांसमिशन एंगल को एडजस्ट करने के लिए हल्का सा दबाव भी डाला। मेरे मार्गदर्शन का पालन करो, इस शक्ति के प्रवाह को महसूस करो। ये तुम्हारी रसायन विद्या की प्रगति के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। लू चेन वास्तव में अकेले ही छठे स्तर की औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन उनके गुरु की पिल दाव में प्रगति के कारण वह केवल इसी विधि का उपयोग कर सकता था। कोई विकल्प नहीं, सब कुछ मालिक के लिए था। ध्यान से देखें, ये पिल गॉड की अंतर्दृष्टि से प्रेरित एज और सनफायर गाइडिंग आर्ट है। लू चेन के मार्गदर्शन का पालन करते हुए उनकी शक्ति शीघ्र ही किन रुओकिंग के वास्तविक सार के साथ विलीन हो गई। मूल रूप से गहरे लाल रंग की ट्रू फायर हिंसक रूप से प्रज्वलित हुई। केंद्र वास्तव में हल्के नीले रंग में परिवर्तित हो गया। तापमान में भारी उछाल आया। विशाल समुद्री चमकीले चंद्रमा के कड़ाहे के अंदर मौजूद औषधीय तरल पदार्थ स्थिर हो गया और उच्च तापमान पर ऊष्माक्षेपण के कारण तेजी से सिकुड़ने और जमने लगा। हालांकि कठपुतली बनने के इस पहले अनुभव ने किन रुओकिंग पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हालांकि उसका शरीर उसका अपना था, लेकिन उस पर पूरा नियंत्रण उसके पीछे खड़े पुरुष के हाथों में था। लू चेन का सार उसके भीतर प्रवाहित हो रहा था, जो उसकी हर हरकत को निर्देशित कर रहा था। पूर्ण प्रभुत्व की यह भावना, शरीर और मन का पूरी तरह से परस्पर जुड़ाव। इससे किन रुओकिंग के पैर फिर से कमजोर महसूस होने लगे। वह अपने पीछे खड़े व्यक्ति से निकल रही गर्मी को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। यह विद्रोही शिष्य जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। लू चेन इस समय वाकई थोड़ा विचलित था। कोई विकल्प नहीं। मास्टर की आकृति सचमुच बेहद खूबसूरत थी, विशेषकर इस स्थिति में जब वे पूरी तरह से असहाय हैं और उसकी दया पर निर्भर हैं। साथ ही उसकी नाक में लगातार बढ़ती हुई सुगंध भी महसूस हो रही थी। ऐसा कौन सा शिष्य होगा जो इस तरह की परीक्षा का सामना कर पाएगा? लेकिन एक पेशेवर के तौर पर लू चेन को खुद को संयमित रखने में संघर्ष करना पड़ा। व्यापार पहले इस योजना को परिष्कृत करें, फिर बाद में शिक्षण अनुभवों पर धीरे धीरे चर्चा करें। लू चेन ने एक हाथ से अपने गुरु को और दूसरे हाथ से औषधि की गोली को नियंत्रित किया हुआ था। अंत में आखिरी बार जोर लगाओ, संघनित करो। लू चेन ने धीमी सी चीख निकाली और अपना नियंत्रण और ऊर्जा संचार बढ़ा दिया। किन रुओकिंग का कोमल शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसके हाथों ने अत्यंत जटिल हस्त मुद्राएं बनाई। यह एक ऐसी पिल कंडेंसेशन सील थी जिसे उसने पहले कभी नहीं सीखा था, लेकिन लू चेन के मार्गदर्शन में उसने इसे स्वाभाविक रूप से कर दिखाया। भनभनाहट। विशाल समुद्र के चमकीले चंद्रमा के कुंड से एक स्पष्ट गूंजती हुई ध्वनि निकली। बाहर सभी लोग थोड़े अधीर हो रहे थे। फेन वांगू का मानना था कि अगली बार और अधिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। ठीक तभी अंतरिक्ष में कंपन होने लगा और इसके साथ ही संपूर्ण औषधि पात्र चबूतरे की जमीन भी कांपने लगी। सभी दर्शक आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। क्या हो रहा है? भूकंप? नहीं, ये वह जगह है, किन रुओकिंग की जगह। हे भगवान, क्या दवा बनाने वाली भट्टी फिर से फटने वाली है? इतना बड़ा हंगामा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इस अफरा तफरी में अगर वे मरते नहीं भी हैं, तो भी वे बुरी तरह घायल हो जाएंगे। ... जिस तरह सभी के विचार अलग अलग थे। दरार, स्थानिक अवरोध के टूटने की ध्वनि। तुरंत बाद दानयांग शहर के ऊपर बादलों को चीरते हुए मानो कोई दैवीय दंड उतर रहा हो, प्रकाश का एक स्तंभ सीधे नीचे आ गिरा। एक पल में ही एक भयानक औषधीय सुगंध फूट पड़ी, इतनी घनी कि वह बहुरंगी शुभ प्रकाश में परिवर्तित हो गई और वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस क्षण सारा शोरगुल थम गया, चाहे वो ऊंचे मंच पर मौजूद महत्वपूर्ण हस्तियां हो या चौक में उमड़ी भीड़, या फिर दानयांग शहर के वे दर्शक जो प्रवेश के लिए योग्य नहीं थे और केवल बाहर लगी विशाल स्क्रीन पर ही देख सकते थे। वे सभी एक साथ ऊपर देखने लगे और आकाश को निःसंकोच घूरने लगे। बादलों का सागर मंथन करने लगा और औषधीय सुगंध धुंध में बदल गई।
सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने रंग बिरंगी धुंध तेजी से हवा में संघनित होकर वास्तव में कई सौ झांग लंबी एक काल्पनिक दिव्य ड्रैगन का रूप ले लिया। दिव्य ड्रैगन डैन्यांग शहर के ऊपर कुंडली मारकर बैठा था, उसके शल्क और पंजे हवा में लहरा रहे थे और उसकी मूंछें खड़ी थीं। ये क्या बकवास है, किसी ने सहज रूप से निगल लिया। अद्भुत, यह एक पिलदाव विसंगति है। केवल एक पौराणिक दिव्य गोली के जन्म पर ही यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगी। ... प्रकाश का स्तंभ धीरे धीरे लुप्त हो गया और दो आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। लू चेन अब भी शांत और संयमित दिख रहे थे। संयोगवश उनका एक हाथ उनके बगल में खड़ी किन रुओकिंग को सहारा दे रहा था। इस समय किन रुओकिंग की स्थिति कुछ हद तक सूक्ष्म थी। उसका चेहरा अत्यधिक लाल था, बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसका पूरा शरीर कोमल था, जो लू चेन के आलिंगन में झुका हुआ था। लेकिन इस बार किसी ने भी उन दोनों के बीच की विचित्रता पर ध्यान नहीं दिया। सभी लोग अपने सामने रखी दवा की गोली को ध्यान से देखने लगे। ये ट्रे पर नहीं गिरा, बल्कि हवा में थोड़ा तैरता रहा, मानो उसमें अपनी खुद की जान हो। प्रत्येक स्पंदन के साथ आसपास के क्षेत्र में एक दृश्यमान लहर फैल जाती थी। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। सबसे करीब मौजूद फैंटियन का पहले से ही घमंडी चेहरा इस समय गुस्से से सिकुड़ गया था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह दवा की गोली को टकटकी लगाकर देख रहा था। वह औषधीय गोली बिल्कुल गोल और जेड की तरह चिकनी थी, जिसकी सतह पर 5 रंगों का दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा था और उस प्रभामंडल के भीतर 5 सुनहरे पैटर्न थे। प्रत्येक पैटर्न अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट था, जैसे प्राकृतिक रूप से बने गोली के निशान। 1, 2, 3, 5 पैटर्न। किसी ने कांपती हुई उंगली आगे बढ़ाई और बार बार गिनती की, जब तक कि उन्हें खुद पर मूर्खता का एहसास नहीं हुआ। क्या मैं अंधा हूँ? 5 तरह की गोलियां कैसे हो सकती हैं? यहाँ तक कि वे प्रसिद्ध 7वें दर्जे के रसायनज्ञ भी जब 6ठे दर्जे की औषधीय गोलियों का शोधन करते हैं, तो 3 पैटर्न प्राप्त करना ही एक वरदान होता है। 5 पैटर्न, भला कोई मनुष्य इसे कैसे शोधित कर सकता है? ये तो आश्चर्यजनक है। हमने सचमुच एक 5 पैटर्न वाली गोली के जन्म को अपनी आंखों से देखा। ... इतना ही नहीं, पैनी नजर वाले लोगों ने 5 गोलियों के पैटर्न के केंद्र में एक छोटा सा प्रकाशमान ड्रैगन खुशी से तैरता हुआ भी देखा। इस गोली में एक आत्मा है, ये गोली की आत्मा है। वीआईपी बैठने के क्षेत्र में ब्लेजिंग सन इमॉर्टल मास्टर, जो अब तक अपना संयम बनाए हुए थे, अचानक ऐसे खड़े हो गए जैसे उनके नितंबों के नीचे स्प्रिंग लगी हो। 5 पैटर्न वाली बेजोड़ श्रेणी, और इसने संपूर्ण औषधीय आत्मा का पोषण भी किया है। फिर भी यह 6ठी श्रेणी की औषधीय गोली कैसे है? ब्लेजिंग सन इमॉर्टल मास्टर इतने उत्साहित थे कि उनकी दाढ़ी कांप रही थी और उनकी आवाज का स्वर बदल गया था। ये लगभग 7वीं श्रेणी की गोली है। ये लगभग 7वीं श्रेणी की अद्वितीय दिव्य गोली है, जो गोली से होने वाली विपत्ति को आकर्षित करने से बस आधा कदम दूर है। लगभग 7वीं रैंक। ये 3 शब्द एक भारी हथौड़े की तरह थे, जो हर किसी के दिल पर गहरी चोट कर रहे थे। इसी क्षण फेन वांगू भी खड़ा हो गया। उसका चेहरा इतना काला था मानो वह अभी अभी कोयले की खान से बाहर निकला हो। ताई संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख और नव पदोन्नत 7वें दर्जे के रसायनज्ञ के रूप में वह किसी और से बेहतर जानता था कि इस दृश्य का क्या अर्थ है। बर्निंग सी रेज ड्रैगन पिल, यह मूल रूप से ताई संप्रदाय द्वारा विशेष रूप से दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा करने और फैंटियन के लिए रास्ता बनाने के लिए चुना गया एक विकृत विषय था। परिणाम क्या रहा? उन्होंने न केवल इसे परिष्कृत किया, बल्कि इसे सुविधाजनक रूप से उन्नत भी कर दिया। निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं में बदलना, वह भी ऐसा कारनामा नहीं कर सका। दर्शकों की सीटों के कोने में घूंघट ओढ़े लान म्याओइन ने एक बार फिर अपनी ठंडी, खूबसूरत आंखों में तीव्र उतार चढ़ाव दिखाया और लू चेन के निर्दोष चेहरे को ध्यान से घूरने लगी। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह औषधीय गोली निश्चित रूप से लू चेन से संबंधित थी, क्योंकि केवल यही व्यक्ति ऐसे अपरंपरागत और धारणाओं को चुनौती देने वाले काम कर सकता था। दूसरी ओर पश्चिमी क्षेत्र के बोधि मंदिर की संत याओ रानजी ने भी अपना संयम खो दिया। उसकी झील जैसी नीली आंखों में तैरते हुए प्रकाशमान ड्रैगन वाली औषधीय गोली का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसकी निगाहें केवल एक बार किन रुओकिंग पर पड़ी, फिर धीरे धीरे लू चेन की ओर मुड़ गईं। न केवल एक रोचक आत्मा, बल्कि रसायन विद्या में ऐसी उपलब्धि भी। मार्शल दाव दिव्य है और रसायन विद्या दाव भी दिव्य है। इस नश्वर संसार में वास्तव में ऐसा एक व्यक्ति है। शायद वह मेरी प्रगति को गति देने में मेरी मदद कर सकता है। सु शियाओ शियाओ की बात करें तो
उस समय लड़की ने अपना मुंह ढक रखा था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रेम भरी छोटी छोटी चमकती हुई सितारों जैसी लग रही थीं। अन्य लोगों ने केवल किन रुओकिंग की दमकती सुंदरता को ही देखा, लेकिन उसकी नजरों में सिर्फ उसका सर्वशक्तिमान बड़ा भाई लू ही था। डिंग, याओ रांजी की अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 1 अंक। डिंग, लैन म्याओ इनकी अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 77 अंक। डिंग, सु शियाओ शियाओ की अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 91। चून की नियति से जुड़े साथी ने अभी तक नियति अंक की शर्तें पूरी नहीं की हैं, इसलिए फिलहाल कोई नियति अंक वापस नहीं किए जाएंगे। पूरा परिसर भीषण गर्मी से उबल रहा था। जो लोग प्रतियोगिता से पहले लू चेन को नीचा समझते थे, वे अब वास्तव में उसे एक नए नजरिए से देख रहे थे। अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में कीमियागरी दाव का चैंपियन बनने में कामयाब हो गया। केवल फैंटियन, पहले याओ रांजी फिर किन रुओक्विंग। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। पागलों जैसी शक्ल लिए फैंटियन ने लू चेन की ओर इशारा करते हुए दहाड़ मारी। धोखाधड़ी, ये तो धोखा ही है। इतने कम समय में तुमने लगभग 7वीं श्रेणी की दिव्य गोली कैसे बना ली? और तुम्हारे पास तो ऐसी गोली बनाने की भट्टी भी नहीं है जो लगभग 7वीं श्रेणी की दिव्य गोली के निर्माण को सहन कर सके। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसके पास क्रिम्सन सन स्पिरिट बॉडी और 8 सिर वाला नेदर सर्प फ्लेम था, और साथ ही उनके पिता द्वारा गुप्त रूप से दी गई बेजोड़ श्रेणी की औषधि भट्टी और अनगिनत घंटों का निजी अभ्यास भी। फिर भी वह एक छोटे से गोरे चेहरे वाले और एक क्रूर व्यक्ति से हार गया। बेईमानी करना। लू चेन की निगाहें ठहर गईं। दिमाग होना अच्छी बात है, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग अविकसित है। उसने किन रुओकिंग की बांह पर अपनी पकड़ और कस ली, अपनी गुरु की कमर की कोमलता को महसूस किया और उसका मूड काफी बेहतर हो गया। इस समय किन रुओकिंग ने भी अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी। हालांकि उसके पैर अभी भी थोड़े नर्म थे, फिर भी उसने ठंडेपन से हाथ हिलाया। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और देखो कि यह क्या है। इतना कहने के बाद एक अथाह खाई जितना गहरा और समुद्र जितना विशाल दबाव, साथ ही एक गहरे नीले रंग की गोली भट्टी के प्रकट होने से सब कुछ दब गया। सब कुछ दबा रहे हैं। पिलफनिस की ऊंचाई केवल आधे व्यक्ति के बराबर थी। उसका शरीर न तो सोने का था और न ही जेड का, क्रिस्टल की तरह पारदर्शी था, मानो उसके भीतर एक विशाल महासागर समाया हुआ हो। कड़ाही के ऊपरी भाग पर स्वाभाविक रूप से एक चमकीला साफ चंद्रमा बना हुआ था, और जैसे जैसे वह घूमता था, ऐसा प्रतीत होता था कि कड़ाही के भीतर ज्वार भाटा उठ रहा है और गिर रहा है। पूरे आयोजन स्थल पर एक विशाल और असीम आभा छा गई। 7वें दर्जे का उच्च श्रेणी का। क्या ये सचमुच 7वें दर्जे की गोली भट्टी है? फेन वांगू की आंखें सिकुड़ गईं और वह सदमे में चिल्ला उठा। उसके बगल में खड़े फैंटियन पर बिजली गिरी, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस दिव्य कड़ाही के साथ लगभग 7वीं श्रेणी की औषधीय गोली को धारण करने के लिए यह पर्याप्त से भी अधिक था। धोखाधड़ी का आरोप अपने आप ही झूठा साबित हो गया। फेन वांगू ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था, और वह जानता था कि सरसों के बीज के क्षेत्र मस्टर्ड सीड स्पेस के भीतर धोखा देना असंभव था, लेकिन फिर भी उसने एक गंभीर भाव बनाए रखा। चूंकि आप सभी को संदेह है कि यह सच है या झूठ, धोखाधड़ी हुई है या नहीं, इसलिए यह पूज्य व्यक्ति स्वयं इसकी जांच करेगा और आप सभी को स्पष्टीकरण देगा। जैसे ही फेन वांगू कोई कदम उठाने ही वाला था, लू चेन के बगल में अचानक एक लाल रंग की आकृति प्रकट हुई। इससे पहले कि फेन वांगू कुछ कर पाता, उसने अपने हाथ में तैरती हुई दिव्य गोली को पकड़ लिया। अपने भीतर पिल स्पिरिट को देखते ही वह तुरंत बोलने लगा, जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वास्तव में 5 पैटर्न वाली 6ठी श्रेणी की अद्वितीय औषधीय गोली है। ब्लेजिंग सन इमोर्टल मास्टर ने सीधे तौर पर स्थिति का पूर्वाभास कर दिया, जिससे फेन वांगू अचंभित रह गया। जूनियर मार्शल अंकल ब्लेजिंग सन, नियम ये हैं। धधकते सूर्य अमर गुरु ने उनके चेहरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधे बीच में ही बात काट दी। क्या नियम? ये 5 प्रकार की अद्वितीय दिव्य गोली है। दिव्य चमत्कार नकली नहीं हो सकते। गोली की आत्मा का दिव्य आकर्षण नकली नहीं हो सकता। ये गोली इस दिव्य गोली सभा की निर्विवाद विजेता है। धधकते सूर्य अमर गुरु की आवाज ने सभी संदेहों को सीधे तौर पर दूर कर दिया। फेन वांगू का दिल बैठ गया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा धधकते सूर्य अमर गुरु न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि परिवार में वरिष्ठता के मामले में भी अत्यंत वरिष्ठ थे। उन्होंने पहले ही मामले को सुलझा लिया था। इससे अधिक कुछ भी कहना ताई संप्रदाय की विश्वसनीयता को ही नष्ट करेगा। इसके अलावा ये लू चेन उसी कबीले से था। उन्हें उकसाना ताई संप्रदाय के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है।
छोड़ो इसे, यहीं रुकते हैं। फेन वांगू के मन में विचारों की बाढ़ आ गई और उसने जबरदस्ती एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। अफसोस, चूंकि जूनियर मार्शल अंकल ब्लेजिंग सन पहले ही फैसला कर चुके हैं, इसलिए इस पूजनीय व्यक्ति को आगे देखने की जरूरत नहीं है। यह आदरणीय व्यक्ति घोषणा करता है कि स्थायी दिव्य औषधि सभा के चैंपियन हैं किन रुओक्विंग, लू चेन। जयकारे सुनामी की तरह फूट पड़े। लू चेन ने अपनी बाहों में कोमल किन रुओक्विंग की ओर देखा। गुरुजी, हम जीत गए, उसने किन रुओक्विंग के कान में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें उसके कोमल कान के निचले हिस्से को छू रही थीं। कैसा है? क्या तुम अपनी शिष्या की कारीगरी से संतुष्ट हो? किन रुओक्विंग का शरीर कांप उठा और उसके चेहरे से जो शर्मिंदगी की लाली अभी अभी गायब हुई थी, वह फिर से उभर आई। यह विद्रोही शिष्य। चारों ओर पहाड़ों को हिला देने वाली जयकार गूंज रही थी और उसके पीछे अभूतपूर्व स्थिरता का एहसास था। किन रुओक्विंग को ऐसा महसूस हुआ कि वह इस क्षण जितनी शांत थी, उतनी शांत वह पहले कभी नहीं थी। डिंग। किन रुओक्विंग की अनुकूलता जोड़ 0.09, वर्तमान अनुकूलता 89.99। लू चेन। हाँ, सिस्टम में उत्परिवर्तन हो गया। 1 की कमी से लेकर 0.1 की कमी और फिर 0.01 की कमी तक। लू चेन कुछ अवाक रह गया। ऐसा लगता है कि गुरु के लिए सांसारिक मानदंडों को चुनौती देना और इस निश्चित कदम को पार करना एक चुनौती है। ये कार्य कठिन है और मार्ग लंबा है, लेकिन उनमें धैर्य की कोई कमी नहीं थी।